हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत अच्छे हो। तो वेलकम एवरीवन टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स मींस हम लोग ह्यूमन बीइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन इन प्लांट के बारे में डिस्कस किया था, राइट? बिकॉज हम लोग का जो चैप्टर है दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और एनिमल में हम लोग किसको कंसिडर कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग को, राइट? तो हम लोग सेपरेटली दोनों की स्टडी करें। तो जैसे हम लोग ने पिछले वीडियो में स्टडी किया था कि हाउ कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन केस ऑफ प्लांट, बहुत सिंपल सा था, राइट? स्टिमुलस होता है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस होता है। एंड सिमिलर वे अगेन कोऑर्डिनेशन हैपेंस इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो आप लोगों को पता है जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन की बात करूं तो ब्लड सर्कुलेशन का जो काम होता है, ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना पड़ता है। उसके बाद ब्लड जो है वो किडनी में भी जाता है, जो कि अनफिल्टर ब्लड लेके जाता है, किडनी को भी देना रहता है। फिर उसके बाद किडनी उसको प्रोसेस करेगा, राइट? हार्ट में भी पहुंचाना रहता है, हार्ट उसको प्रोसेस करेगा। सेल, जो भी सेल डिविजन्स होते हैं, जो भी होते हैं प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस हमारे बॉडी में, सब जगह क्या होता है? एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन लगता है। विदाउट कोऑर्डिनेशन नथिंग इज पॉसिबल। तो ये कोऑर्डिनेशन होता कैसे? तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। बट अगर हम लोग अमीबा के केस में देखेंगे, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इसमें ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। इनके अंदर ना कोई एक पर्टिकुलर अच्छा खासा सिस्टम नहीं डेवलप होता है ये सारे फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एज इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इनके केस में। किसको? कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन को एकदम अच्छे से, एकदम पर्टिकुलर ऑप्टिमम लेवल पे कंडक्ट करने के लिए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले कि इतने इंटरेस्टिंग चीजें हमारे बॉडी में होती कैसे। तो देखो, अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, राइट? तो जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आपको लिफ्ट करना है, ठीक है? तो ये लिफ्ट आप कैसे कर पा रहे? तो आंसर है, इसके लिए जो हमारा ब्रेन है ना, वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है? हमारे ब्रेन को एक पता मैसेज आया है कि मेरे को ये चीज को लिफ्ट करना है। तो हमारा जो ब्रेन है ना, वो हमारे मसल से, क्योंकि हम मसल से ही तो लिफ्ट करने वाले हैं, तो हमारा ब्रेन क्या करता है? बेसिकली हमारा ब्रेन मसल से कोऑर्डिनेट करता है। तो मसल से कोऑर्डिनेट कैसे होता है? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। तो हम लोग सारे प्रोसेस को तो नहीं समझेंगे, बट हम लोग कुछ कुछ प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली हम लोग उसके प्रिंसिपल को देखेंगे कि ये प्रोसेस को कैसे अंजाम दिया जाता है। ओके, सो लेट अस बिगिन। सब लोगों को रेडी हो जाना है, पूरे वीडियो लास्ट तक देखना है, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा। एंड लेट अस बिगिन। ओके, तो देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में ना कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सिस्टम डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम नाम सुन के नर्वस नहीं होना आप लोगों को। नर्वस सिस्टम वेरी इंटरेस्टिंग सिस्टम विच इज देयर इन दी ह्यूमन बीइंग। ये नर्वस सिस्टम से हम लोग सारे बॉडी के पार्ट से कोऑर्डिनेट कर पाते। हर एक मूवमेंट, हर एक एक्शन, हर एक ग्रोथ हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से होता है, विच इज कंट्रोल्ड, मेंटेन्ड, रेगुलेटेड बाय नर्वस सिस्टम। बहुत अच्छे से डेवलप होता है। तो ये नर्वस सिस्टम होता क्या, हम लोग उसको देखेंगे। तो नर्वस सिस्टम में बेसिकली क्या होता है? एक हम लोग जो भी हम लोग को सराउंडिंग से रिस्पांस मिलता है, जो मतलब रिस्पांस का मतलब सिग्नल होता है, मतलब कि हम लोग को स्टिमुलस मिलता है, वो स्टिमुलस ब्रेन लेके उसको ना इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और फिर ब्रेन से जिस पार्ट से वो काम करवाना वहां तक भेजता है। तो ये प्रोसेस के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज नर्व सेल्स। क्या होते हैं वो? नर्व सेल्स। तो हम लोग इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो नर्व सेल्स जिस को जोड़ के जो चीज बने होते हैं, वो एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं न्यूरॉन्स होते हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? न्यूरॉन्स के बारे में। तो देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपको लिफ्ट करना है। ये ऑब्जेक्ट है कुछ 50 kg का है, बहुत ज्यादा हो गया, फिर भी ठीक है। ओके, तो देखो बेसिकली व्हाट हैपन व्हेन वी टॉक अबाउट, ये ब्रेन है हमारा, ठीक है? दिस इज ब्रेन, लेट्स से ब्रेन। तो देखो, ये ब्रेन होता है ना, ये 50 kg लिफ्ट करना है। अभी कोई पर्सन है, ठीक है? एक पर्सन है, ये इसका मसल है, इसको अच्छे से बना देता हूं। ये मसल है उसका, इसको मसल से लिफ्ट करना है, राइट? तो देखो क्या होगा, जब इसके पास स्टिमुलस आएगा कि यस वी हैव टू लिफ्ट, तो ये स्टिमुलस ब्रेन को जाएगा, और ब्रेन क्या करेगा? इस स्टिमुलस को इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स यानी सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। और ये सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं,
ये सिग्नल्स यहाँ से नेटवर्क कनेक्टेड होता है, नेटवर्क से यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जैसे पहुंचेगा मसल्स को वापस से सिग्नल पहुंच गया कि कुछ तो करना है, तो मसल्स का जो सेल है ना यहाँ के, ये सेल जो है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अचानक से ये वाला एक्शन हो जाएगा उठाने का। तो दिस इज हाउ ए सिस्टम वर्क। बट ये जो बीच में सिग्नल पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं इसको ही हम लोग को स्टडी करना है। एंड दिस इज द नर्व सेल्स। क्या होते हैं ये नर्व सेल, जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहां से सिग्नल यहां तक पहुंचाने के लिए नर्व सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और नर्व सेल के साथ एक और इसका दोस्त होता है जिसको बोलते हैं न्यूरोग्लिया। अगेन नर्व सेल एंड न्यूरोग्लिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है किसके अंदर, न्यूरॉन के अंदर। न्यूरॉन्स जो होते हैं यही सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे ऐसे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। क्या, न्यूरॉन्स। तो ये न्यूरॉन्स को हम लोग स्टडी करें। न्यूरॉन्स के अंदर बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो नर्व सेल्स होते हैं और जो सेकेंड होता है न्यूरोग्लिया। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये दोनों सेल है, न्यूरोग्लियन सेल, नर्व सेल्स। जब ये दोनों मिलते हैं तो वी गेट अ नर्व। क्या मिलता है हम लोग को, नर्व। और ये नर्व जो होता है इसको अंजाम देता है कैसे सिग्नल्स को पहुंचाना है। तो ये सारे सिस्टम को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। तो हम लोगों को न्यूरॉन समझना है, न्यूरॉन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली ये होता क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या आइडिया आ गया, एकदम सिंपल। जो हम लोग का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इट इज परफॉर्म बाय वेरी स्पेशल सेल, बहुत स्पेशल सेल, दैट इज नर्व सेल एंड न्यूरोग्लिया। बहुत ही स्पेसिफाइड सेल रहता है, इसके अंदर खुद का न्यूक्लियस होता है। मतलब बाकी जो हमारे बॉडी पार्ट में सेल होते हैं ना उससे बहुत अलग होता है। इसके पास खुद का सेल होता है, ये खुद के स्पेशलाइज सेल होते हैं। तो ये जो स्पेशलाइज सेल है इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ नर्व सेल, न्यूरोग्लियन सेल विच कंसिस्ट ऑफ नर्व्स। और पूरे सिस्टम को हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। तो बहुत सारे, देयर आर लैक्स ऑफ न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में होते हैं। और हर एक बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं वो न्यूरॉन से, या तो हम लोग बोल सकते हैं नर्व से, हमारे ब्रेन और पूरे पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं, नर्व से कनेक्टेड होते हैं। तो क्या नर्व ये वायर होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नर्व एक मसल हम बोल सकते होता है। और इसके अंदर जो फंक्शन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं उसको समझने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखें। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये न्यूरॉन बेसिकली जो होते हैं ना, ये इट कैन बी अप टू फ्यू मीटर्स इन ह्यूमन में। ओके, तो लेट अस सी ये क्या होते हैं। ओके, तो देखो हियर वी आर हैविंग द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो जब आप न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इन दिस न्यूरॉन, देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये न्यूरॉन्स है। ठीक है, थोड़ा सा आपका हॉरिजॉन्टल व्यू है बट वेरी फाइन। ओके, तो देखो न्यूरॉन ये इस तरीके के स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स। इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसके अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज डेंड्राइटिस। क्या बोलते हैं, डेंड्राइटिस। यही वो सबसे पहला ऑर्गन होता है जहां से, या तो पार्ट बोल सकते हैं, जहां से आपके नेफ्रॉन का प्रोसेस या तो नर्व का प्रोसेस स्टार्ट होता है, एक सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पास, मतलब यही इनिशिएशन पॉइंट होता है, यही से इनिशिएट होता है। इनिशिएट मतलब स्टार्ट होता है। तो डेंड्राइटिस क्या करता है, स्टिमुलस लेता है एनवायरनमेंट से। यानी कि जो भी आपने सोचा है, जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए सोचा है, उठाने का है आपको ऑब्जेक्ट, राइट, जो भी हो, जैसे आपने किसी गर्म चीज पे हाथ रख दिया, तो ये सारे जो प्रोसेस स्टिमुलस आए हैं वो कहां पे आते हैं, डेंड्राइटिस के पास आते हैं। और यहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल जो प्रोसेस होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर पास थ्रू दी बॉडी ऑफ दिस सेल। ये देखो सेल है, हाँ ये सेल है, देखो इसके पास खुद का न्यूक्लियस है, यू कैन सी हियर, इसके पास खुद का न्यूक्लियस है। तो बहुत सारे सेल से बना हुआ है। तो यहां से डेंड्राइटिस से, फिर से डेंड्राइटिस पे स्टिमुलस आता है। कौन आता है, स्टिमुलस आता है। तो डेंड्राइटिस पे जो स्टिमुलस आता है वहां से इनिशिएट होता है। यहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है। यहां पे क्या स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो यही यहां पे हीरो होता है। डेंड्राइटिस इज द हीरो ऑफ दिस न्यूरॉन। यहां से इनिशिएशन स्टार्ट होता है। जब इनिशिएशन स्टार्ट होता है, यहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हुआ। दिस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। क्या जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस से सेल्स में से जाएगा और ये यहां पे पहुंच जाएगा। और इसको हम लोग देखो क्या बोलते हैं, एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन। अगेन कहां से स्टार्ट हो रहा है न्यूरॉन का प्रोसेस,
डेंड्राइटिस से स्टार्ट हो रहा है, डेंड्राइटिस से कहां पे जाएगा, सेल के अंदर से होते हुए एक्सॉन के पास जाता है। एक्सॉन जो होता है, ये एक्सॉन हमारा एंडिंग पार्ट होता है इस पर्टिकुलर सिस्टम का। अब ये एक्सॉन से ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वापस से यहां से जाएंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वैंस सेल। क्या बोलते हैं, स्क्वैंस सेल, राइट। तो स्क्वैंस सेल से ये जाएगा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस और ये यहां तक पहुंच जाएगा, हम बोल सकते हैं लास्ट तक। अब लास्ट पार्ट आ गया तो इसको टर्मिनेट होने वाला है, इसके लिए एक्सॉन टर्मिनल। क्या है ये, एक्सॉन टर्मिनल। अब एक्सॉन टर्मिनल पे आ जाता है। अब क्या हुआ, हो गया, आंसर है नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो अभी तो एक नर्व से पास हुआ है, ये आपके ब्रेन से पास हुआ है, आपको कहां तक पहुंचाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, मसल तक पहुंचाना है। तो अब यहां पे वापस से ऐसे दूसरे न्यूरॉन आ जाएंगे, फिर तीसरा न्यूरॉन, और इस तरीके से मसल तक जितना भी लंबा लेंथ होगा उधर तक न्यूरॉन कनेक्टेड होंगे। ठीक है, अब यहां से वापस से क्या आ गया, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइटिस आ जाएगा यहां से। अब यहां पे दूसरा डेंड्राइटिस, तो ये दोनों के बीच में अब देखो जो एक्सॉन टर्मिनल है यहां पे, अब जैसे ही पहुंचता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर से एक्सॉन के टर्मिनल पे जैसे ही देखो इसका एक व्यू यहां पे दिया, देखो ये एक्सॉन के टर्मिनल से, ये जो है ये क्या है, एक्सॉन के टर्मिनल से, क्या है ये, एक्सॉन के टर्मिनल से, देखो ये एक्सॉन के टर्मिनल्स। तो यहां पे जैसे ही पहुंचता है, अब यहां से दूसरा क्या जुड़ने वाला है, डेंड्राइटिस, दूसरा न्यूरॉन जुड़ने वाला है। तो अब ये दोनों के बीच में जो गैप है, देखो इसको बोलते हैं साइनेप्टिक गैप। साइनेप्टिक गैप बोलते हैं, यहां पे केमिकल रिलीज हो जाता है। अब ये केमिकल जो होता है, ये केमिकल अब दूसरे डेंड्राइटिस के पास जाता है, यहां से जो डेंड्राइटिस ये केमिकल जाता है, अब वापस से क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस बिगिन होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, एंड दिस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आर कैरीड टू नेक्स्ट एक्सॉन टर्मिनल, उनके एक्सॉन टर्मिनल। फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, एंड इन दिस वे द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड टिल दैट पर्टिकुलर ग्लैंड, जहां पे आपको सिग्नल पहुंचाना था। अगर आपको कोई चीज उठाना है, मसल तक पहुंच जाएगा विद द हेल्प ऑफ द नर्व सेल, एंड दस मसल वो फटाक से काम को कर देगा। तो इस तरीके से एक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में वेल डेवलप होता है। इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड एज नर्व सेल, द स्ट्रक्चर इज ओवरऑल कॉल्ड एज नेफ्रॉन। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ इट टेक्स प्लेस, राइट। तो ये एक इसका व्यू था। यहाँ पे भी हम लोग को कुछ बोल रहा है, देखो ये जो हमारा साइनेप्टिक गैप्स होते हैं, जहां पे गैप से जहां से केमिकल जाते हैं, देखो यहाँ पे आपको दिया गया साइनेप्टिक टर्मिनल है। तो ये जो आपका जगह है, ये दोनों के बीच में गैप है, ये गैप जो है हमारे, ये गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक। यहाँ से ही केमिकल जनरेट होता है, पोर्स होते हैं उसके अंदर, आप देख सकते हो छोटे छोटे पोर्स है, ठीक है। फिर यहाँ पे खत्म हो जाता है, नेक्स्ट एंटिटी शुरू हो जाएगा, एंड इन दिस वे इट इज टोटली कनेक्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब देखो मैं इसको आपको और भी अच्छे, तो थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया आ गया है कि हम लोग का नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, बट जैसे आप हायर लेवल पे जाओगे तो आपको और भी डिटेल में रहेगा, वहां पे और ज्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पे जस्ट आपको एक कंसेप्ट देखना था कि हाउ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आप लोगों ने देखा ये कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, तो आंसर है इसके लिए एक स्पेशलाइज सेल बनाया गया, नर्व सेल्स, एंड नर्व सेल्स की मदद से ये ट्रांसफर हो रहा है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छा एक्सपीरियंस करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग 3D फॉर्म में देखते हैं। ओके, लेट अस सी इट इन 3D फॉर्म। तो जब हम लोग इसको 3D फॉर्म में देखने की कोशिश करेंगे, तो इन दिस लेट अस सी इट इन 3D फॉर्म। सी हियर, ये 3D फॉर्म में, राइट। तो देखो ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो यही है हमारे पास, क्या है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखो ये जो इनिशिएशन पॉइंट है, मैंने आपको बताया, ये जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है, दिस ब्राउन कलर इज बेसिकली डेंड्राइटिस। क्या है ये डेंड्राइटिस है, यही तो इनिशिएशन पार्ट था, यही तो हीरो था इसका, है ना। तो यहाँ पे स्टिमुलस आएगा जिसके लिए रेस्पॉन्स करेगा। तो जैसे स्टिमुलस यहाँ पे आ रहा है, डेंड्राइटिस है, आप इसको कोई पूरे व्यू में देख सकते हो, ठीक है। 360 डिग्री रोटेट करके मैं आपको दिखा सकता हूँ इसको, देखो, ठीक है। आप इसको 360 डिग्री में भी देख सकते हो। सो दिस इज द डेंड्राइटिस। ओके। अब ये जो देखो न्यूक्लियस है, बड़ा सा, क्या है ये, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस मतलब ये स्पेशलाइज सेल ही है, खुद अलग सेल नहीं है, स्पेशलाइज सेल है जो कि नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। ओके, तो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर बहुत सारे सेल है। तो यहाँ से जो केमिकल्स बनते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जनरेट होता है, दिस आर ट्रांसमिटेड। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो देखो ये क्या है, दिस इज द सोमा हाउसेस,
द न्यूक्लियस, ये इसके अंदर न्यूक्लियस को बिठा के रखता है, इस सिस्टम को सोमा बोलते हैं हम लोग। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वन, सी हियर, ये क्या है, मैंने आपको बताया था, इट इज डेंड्राइटिस। क्या है, रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। अगेन क्या है, ये डेंड्राइटिस है। क्या है, डेंड्राइटिस, रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। तो जो दूसरा, अगर इसके पहले कोई न्यूरॉन्स थे वहां से आया रहेगा, या तो डायरेक्ट इसके पास भी आ सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो मैंने आपको बताया था, ये क्या है, क्या है, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, राइट। सी हियर, क्या है ये, एक्सॉन। ये क्या करता है, कैरीज द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस टू साइनेप्स। साइनेप्स मतलब जो गैप होता है जिसके अंदर से केमिकल जाता है, तो ये क्या कर रहा है, कैरी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस टू दी साइनेप्स टू न्यूरॉन। तो अब देखो ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन से आपके सिग्नल्स जा रहे हैं, सिग्नल जा रहे हैं, सिग्नल जा रहे हैं। अब ये जो आपके पास आया, इसको आप क्या बोलते हो, मैंने आपको बताया था, दिस आर दी एक्सॉन टर्मिनल्स। क्या है ये, एक्सॉन टर्मिनल्स। अगर आप देखो, अच्छा ये साइनेप्स, ये देखो यहाँ पे ये एक्सॉन टर्मिनल्स। तो एक्सॉन टर्मिनल्स क्या होता है, कंटेन साइनेप्स एट द एंड। देखो साइनेप्स क्या होता है, मैंने आपको बताया, साइनेप्स जो होता है एक टाइप का हम लोग बोल सकते हैं केमिकल होता है, जो कि पूरे मैसेज को अपने पास रखा रहता है। तो इसके अंदर से साइनेप्स आ रहे हैं, अब ये दूसरे डेंड्राइटिस से जुड़ जाएगा, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटिस से जुड़ जाएगा, राइट। और इस तरीके से हमारे सिस्टम के अंदर, इस तरीके से हमारे सिस्टम के अंदर ये जो प्रोसेस है पूरी तरीके से अच्छे से डेवलप होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे लेट अस सी अगेन, डेंड्राइटिस, उसके बाद ये सोमा है, ये एक्सॉन है, यहां से सिग्नल आया, सोमा में गया, ये न्यूक्लियस है, ये एक्सॉन तक गया। एक्सॉन साइनेप्स से कनेक्टेड होता है, साइनेप्स स्पेस होता है जिसके अंदर से केमिकल जा सकता है, केमिकल जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, ये आपका, ये क्या है जो मैंने आपको बताया था, ये एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ पे एक्सॉन अब खत्म होने वाले, और ये कॉर्नर में लास्ट में आपके पास क्या रहेगा, साइनेप्स रहेगा जो कि केमिकल है। अब ये साइनेप्स किधर हो जाएगा, जो यहाँ पे नेक्स्ट डेंड्राइटिस रहेगा उसके साथ जुड़ जाएगा। तो दिस इज द थिंग, यही हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इससे आपको एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा आएगा, इसको, इससे आपको समझ में भी आएगा कि हाउ दिस पर्टिकुलर सिस्टम वर्क। तो आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे समझ में आया है कंसेप्ट। हमारे पास 3D मॉडल्स भी है, तो इससे आपका लर्निंग एक्सपीरियंस और भी बड़े मजेदार होते जा रहा है, राइट। तो अगर आपको इस वीडियो को देख के कुछ बातें समझ में आई, आपको वीडियो पसंद है, तो फटाफट आपको लाइक करना है, शेयर करना है, अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी करना है। हमारे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक है, व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के, और भी अदर लिंक्स है, आप उसके ऊपर फटाफट जुड़ जाओ। और मोर अपडेट्स के लिए यू कैन विजिट www.smedu.in। आप इस पे भी जाके हमारे बारे में देख सकते हो। ओके, टिल देन हैव ए हैप्पी लर्निंग, हैव ए वंडरफुल लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।